हर हर महादेव दोस्तों। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का सावन मास के महात्म की कथा में। दोस्तों, आज हम 10वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। आइए आप भी मेरे साथ मिलकर बोले बोले शिव शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी, श्री नरसिंह जी तथा शनि का व्रत कथा। भगवान श्री महादेव ने सनातन कुमार से कहा, हे सनातन कुमार, अब मैं तुमसे शनिवार के व्रत की विधि कहूंगा, जिसके करने से मनुष्य को मंदता नहीं होती। श्रावण मास में शनिवार के दिन 3 देवताओं श्री नरसिंह, श्री हनुमान तथा शनि का अर्चन करना चाहिए। दीवार में जा खंबे पर नरसिंह जी की मूर्ति बनाकर लिखकर लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह को हल्दी सहित चंदन, नीले तथा पीले फूलों द्वारा अर्चन करना चाहिए। खिचड़ी तथा हाथी चकसान के नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। आप भी खिचड़ी आदि का प्रसाद पाकर ब्राह्मण को भोजन करवाकर भगवान नरसिंह को तिलों के तेल या शुद्ध घी में नहलाना चाहिए। शनिवार को सब कामों के लिए तेल को श्रेष्ठ कहा गया है। शनिवार के दिन ब्राह्मण तथा सुहागनों को देह में लगाने के वास्ते तेल देना चाहिए। शनिवार को संध्या सपरिवार देह में तेल लगाकर स्नान आदि से पवित्र होकर उड़द की दाल की चीजें भोग लगाने के लिए तैयार करनी चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के चारों शनिवार को शनि का व्रत करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के मकान में लक्ष्मी आकर निवास करती है, धन धान्य की वृद्धि होती है और निसंतान पुत्रवान हो जाता है। इस संसार में हर प्रकार का सुख भोग कर अंत में उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। भगवान नरसिंह के व्रत तथा प्रसाद से उसकी दिगंत व्यापनी सुंदर कीर्ति होती है। हे सनातन कुमार, मैंने तुमको भगवान नरसिंह का उत्तम व्रत बतलाया है। इसी तरह मनुष्य को शनि का व्रत करना चाहिए। अब मैं तुम्हें शनि के व्रत के संबंध में बतलाऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। एक लंगड़े ब्राह्मण जा उसके ना मिलने पर किसी अन्य ब्राह्मण को तिल का तेल मलकर गर्म पानी से स्नान करवाकर ऊपर नरसिंह जी के व्रत में बतलाया गया भोजन करवाकर शनि के प्रियर्थ तेल, लोहा तिल, उड़द तथा कंबल का दान करना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। मन में ऐसा विचार करना चाहिए, शनिदेव को तिलों के तेल से नहलाना चाहिए। शनिदेव की पूजा के लिए तिल, उड़द तथा चावल उत्तम माने गए हैं। हे सौम्य, अब मैं शनिदेव के ध्यान के संबंध में बतलाऊंगा। आप सावधान होकर सुनिए। शनिचर का रंग काला है, गति मंद है, कच्छप गोत्र है। शनि का जन्म सौराष्ट्र देश में हुआ है। सूर्य नारायण पुत्र वरदाता है। इंद्र नीलमणि तुल्य कांतिमान है। बाण, धनुष तथा त्रिशूलधारी है। गिद्ध की सवारी है। जम अधिदेवता है। कस्तूरी, अगर, चंदन तथा गुग्गल और नवेद में उड़द की खिचड़ी प्रिय है। शनि के अर्चन में लोहे की प्रतिमा बनानी चाहिए। दान देने के लिए काले रंग का ब्राह्मण उत्तम है। उसे 2 काले कपड़े तथा काले रंग की गायें बछड़े रहित दान में देनी चाहिए और प्रार्थना और स्तुति करनी चाहिए। ध्यान पूर्वक सुनो। राजा नल का राज्य जब चला गया था तो राजा नल ने शनिदेव की आराधना की थी। शनिदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दोबारा राज्य प्रदान किया था। मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकार शनिदेव की आराधना करके कहे कि मेरे ऊपर शनिदेव प्रसन्न हो। नीलांजन के तुल्य कीर्तिमान, अति मंद ब्राह्मी, छाया नामक स्त्री से सूर्य द्वारा उत्पन्न शनिचर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल कोण में स्थित पिंगल नामक शनिदेव को मैं नमस्कार करता हूँ। हे देवेश, मुझ अति दीन पर कृपा करें। इस प्रकार स्तुति द्वारा बारंबार प्रणाम करना चाहिए। शनिदेव के अर्चन में शनो देवी इस मंत्र का स्मरण करे। 3 वर्णों के लिए वैदिक मंत्र तथा शूद्र के लिए नाम मंत्र कहा गया है। जो प्राणी सावधान मन से विधि द्वारा शनिदेव का अर्चन करता है, उसे स्वप्न में भी किसी प्रकार का व्यय नहीं सताता। हे सौम्य, तो मनुष्य इस प्रकार व्रत को करेंगे और श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार को भक्ति सहित अर्चन करेंगे। उनके जहाँ शनि द्वारा कभी पीड़ा नहीं पहुंचेगी। शनि जन्म राशि से पहले दूसरे, चौथे, 5वें, 7वें, 8वें, 9वें तथा 12वें स्थान में हो तो सदा पीड़ा पहुंचाते हैं। उनकी शांति के लिए मनुष्य को
श्यामा अग्नि मंत्र का जाप करना चाहिए और शनि की प्रसन्नता के लिए इंद्र नीलमणि का दान करना चाहिए। हे विप्र, अब मैं तुम्हें श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने की उत्तम विधि बतलाऊंगा। श्रावण मास में शनि के दिन श्री हनुमान जी की प्रियतर्थ अभिषेक तिलों के तेल द्वारा रुद्र मंत्रों से करनी चाहिए। तेल मिश्रित संदूर को उनकी देह में लगाना चाहिए। जपा अर्क तथा मंदार माला से अर्चन करके निवेद के लिए उड़द के बड़े तथा अन्य उपचारों द्वारा यथाशक्ति भक्ति और श्रद्धा द्वारा अर्चन करना चाहिए। हनुमान, अंजनी सूत, बाजुपुत्र, महाबली, रामेश, फाल्गुन सखा, पिंगल अमित विक्रम, अवधि कर्मन, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा दशग्रीव दर्पहा, इन 12 नामों को जो सुबह उठकर पढ़ता है उस मनुष्य को कभी कष्ट की अनुभूति नहीं होती तथा उसको संपूर्ण ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्रावण मास के शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की आराधना कर लेता है उसका शरीर वज्र के तुल्य मजबूत हो जाता है और कार्य करने में तेजवान हो जाता है। वह बुद्धि विवेक से विभूषित हो जाता है। उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मित्रों की वृद्धि हो जाती है। श्री हनुमान जी के प्रसाद से वह पराक्रमी तथा वैभवशाली हो जाता है। श्री हनुमान जी के मंदिर में बैठकर जो प्राणी हनुमंत कवच का 1,00,000 पाठ करता है वह अनिमा आदि सिद्धियों का साधक हो जाता है तथा उसके दर्शन से यक्ष, राक्षस और बेताल तुरंत भाग खड़े होते हैं। शनिवार को पिप्पल का स्पर्श तथा अर्चन करे। शनिवार को ही पिप्पल का स्पर्श करना चाहिए। इसके अलावा और किसी दिन पिप्पल का स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शनिवार को पिप्पल का स्पर्श करने से सब रिद्धियां बढ़ती है। वैसे तो पिप्पल का अर्चन 7 दिन करना चाहिए, परंतु श्रावण मास में अत्यधिक करना चाहिए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। आशा करते हूँ दोस्तों आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें।